हर दिन की तरह उस दिन भी वो अपने कुत्ते को घुमाने के लिए निकले थे। रात हो चुकी थी, बुधवार का दिन था, बुधवार की रात थी मतलब। और कुत्ते को टहलाने के दौरान अचानक उन्होंने देखा कि कुत्ता बहुत ज़ोर-ज़ोर से भौंक रहा है और एक पर्टिकुलर दिशा में देखे जा रहा है। क्या माजरा है, क्यों भौंक रहा है, क्यों एक ही तरफ वो देख रहा है, इस बात ने उन्हें परेशान कर दिया। नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, जिसे माया नगरी भी कहा जाता है। यहाँ 24 तारीख की रात को, यानी कि बुधवार की रात को जो घटना हुई, उसे ही हम आपको स्थानीय मीडिया की खबरों के हवाले से बताने जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स को हमने स्टडी किया है और इस घटना के बारे में गूगल सर्फिंग के दौरान हमें पता चला। वहाँ और कुछ वीडियोस भी हमने इस संबंध में देखे, तो उसमें जो पता चला है वो ये कि जो नाला सोपारा इलाका है मुंबई का, उसमें एक क्षेत्र पड़ता है 5 आंगन अम्बावाड़ी इसको कहते हैं। यहीं एक शादी.com मैरिज हॉल है। इसके बाहर एक ऑटो खड़ा हुआ था और इस ऑटो में एक कॉटन शीट में लिपटी हुई नवजात बच्ची रखी हुई थी। ये जो बच्ची है, ऐसा लग रहा था कि इसका जन्म हुए शायद कुछ घंटे ही बीते हैं। ये जिन्होंने इस बच्ची को सबसे पहले देखा, उनका नाम तो कहीं भी मीडिया रिपोर्ट से मेंशन नहीं किया गया है। एक जगह ज़रूर इसका जिक्र है, जो संतोष मधु राजपूत जी नाम इनका दिया गया है। शायद यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले बच्ची को देखा, या पता नहीं, लेकिन इन्होंने पुलिस को, जो तुलिंज थाना क्षेत्र है वहाँ, उनको ज़रूर इन्फॉर्म किया संतोष जी ने, और बच्ची की सूचना दी। उन्होंने बताया कि इस तरह से यहाँ पर एक ऑटो है, ऑटो के अंदर ये बच्ची रखी हुई है। पुलिस आई और बच्ची को वहाँ से ले गई। अब ये बच्ची वहाँ उस ऑटो में कैसे आई, ये भी बड़ा जब पुलिस ने जानना चाहा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक मैरिज हॉल के बाहर एक ऑटो खड़ा हुआ है, उसके अंदर बच्ची अपने आप कैसे आ जाएगी। तो फिर वहाँ आसपास लगी सीसीटीवी इसको खंगालना शुरू किया गया। एक दुकान में सीसीटीवी लगा हुआ था जिसमें वो कैप्चर हो गया कि वहाँ बच्ची को रखने वाला कौन है। पर देखा कि एक लड़की है जो उम्र जिसकी बहुत ज़्यादा नहीं थी, ऐसे ही 15-17 साल की उस बच्ची की उम्र रही होगी। उसके साथ उसके दूसरे परिजन भी थे। वो आती है, बच्ची को उस ऑटो में रखती है और वहाँ से चले जाते हैं। इस सीसीटीवी फुटेज के अलावा पुलिस के पास और कोई क्लू नहीं था। इसी फुटेज की मदद से पुलिस अगले दिन, यानी कि गुरुवार की शाम तक उस परिवार तक पहुँच गई जिन्होंने इस बच्ची को उस ऑटो में रखा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चला कि जो बच्ची को जन्म देने वाली लड़की है, वो तो खुद अभी एक बच्ची है, उसकी उम्र महज 17 साल ही है। और उसको बच्ची का जो पिता है, मतलब उस नन्ही सी जान का जो ऑटो में मिली थी, उसका जो पिता है उसकी उम्र 21 साल है। वो उसकी माँ और उसके पिता ने शादी नहीं की है, और शायद यही एक वो वजह थी जिसने परिवार को एक ऐसी बच्ची को उस ऑटो में छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जिसका कोई दोष नहीं था। ना उसके अपने होने में, अपने जन्म लेने में उसका कोई दोष था, और ना वहाँ छोड़े जाने में। लेकिन हमारे यहाँ समाज में एक टैबू है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी है या टीनेज प्रेगनेंसी है, मदर अगर अनमैरिड है तो उसको हर तरह से छुपाने बचाने का प्रयास किया जाता है। वही इस मामले में भी किया गया। एक अच्छी बात ये थी इस पूरे प्रकरण में कि उन्होंने बच्चे को मारा नहीं या किसी नदी नाले में नहीं डाला, बल्कि सुरक्षित सहेज कर एक ऑटो में रख दिया। हालांकि ये भी उस जान के लिए असुरक्षित हो सकता था अगर कोई जानवर उसे उठा कर ले जाता, लेकिन शुक्र है कि एक व्यक्ति की नज़र उस बच्ची पर पड़ गई, और या फिर हम ये कहें कि एक कुत्ते ने उस नन्हे से अस्तित्व को वहाँ सूंघ लिया और उस बच्ची के प्राण बचा लिए। तो निश्चित तौर पे हमें संतोष मधु राजपूत जी का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने इस बच्ची का जीवन बचा लिया, और उससे भी पहले हमें उस डॉगी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, उसका आभार जताना चाहिए जिस
का इस बच्ची का जीवन बचाने में अहम रोल रहा है। बच्ची अभी अस्पताल में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है, उसकी स्टेबल है कंडीशन, वो ठीक है, उसको किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पुलिस ने जो 21 साल का जो युवक है उसको अरेस्ट कर लिया है। उस पर इंडियन पिनल कोड की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट लगाया गया है। वहीं नवजात बच्ची को उस ऑटो में छोड़ने वाली टीनेजर के खिलाफ आईपीसी 317 के तहत केस दर्ज किया गया है। इस मामले में आईपीसी 34 भी ज़रूर लगना चाहिए, क्योंकि वो बच्ची अकेली नहीं थी। और जितना मैं समझ पा रही हूँ, बच्ची, उस नवजात बच्ची को ऑटो में छोड़ने का फैसला भी उस टीनेजर लड़की ने अपने आप नहीं किया होगा, ज़रूर परिवार का प्रेशर रहा होगा उस पर। या ये अगर हमारे यहाँ माना जाता है कि जो बच्चे होते हैं, जो टीनेज बच्चे होते हैं या जो नाबालिग बच्चे होते हैं, उनकी कंसेंट का या उनके डिसीज़न का कोई विशेष महत्व नहीं होता, बल्कि उनके जो गार्जियंस होते हैं, उनके जो अभिभावक होते हैं, उनका अहम रोल होता है। तो इस केस में तो बिल्कुल उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हीं का ही रोल रहा होगा। इसलिए जो केस बनता है आईपीसी 317 का, इसमें उस लड़की के माता पिता या जो भी उस समय में ऑटो में छोड़ते वक्त उसके साथ मौजूद थे, वो भी समान रूप से दोषी हैं। और मेरी अपील सिर्फ आपसे इतनी है कि जब आपके पास सेफ सरेंडर पॉलिसी है सरकार की विकल्प के रूप में, तो आप क्यों बच्चों को इधर उधर छोड़कर खुद को अपराधी बना रहे हैं, या उनकी हत्या करके आप उस बच्चे की जान भी ले रहे हैं, उससे जीने का हक भी छीन रहे हैं, और खुद को वो सरकार के कानून के सामने दोषी भी बना रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। सरकार की सेफ सरेंडर पॉलिसी का लाभ उठाइए, बच्चों को सेफ सेक्स के बारे में बताइए, और खुद को और अपने बच्चों को अपराधी बनने से बचाइए। नमस्कार।